मैं इस दुनिया में दूसरों की उम्मीद पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आया हूँ। अर्थात इस जिंदगी में अपने भविष्य को बनाने के लिए आया हूँ। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 9 पद्य पाठ 3 दोहा के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दीन सबन को लखत है, दीनहि लखे न कोई। जो रही मोदी रही लखे, दीन बंधु सम होय, दीन बंधु सम होय। प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहा समाय। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाय, पथिक आप फिर जाय। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे उचटकाय। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाय, जुरे गांठ पर जाय। तो आगे बढ़ते हैं। दीन सबन को लखत है। इस पद्यांश में कवि रहीम ने बताया है कि जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वह परमात्मा के समान होता है। देखिए, दीन सबन को लखत है। दीन माने गरीब, निर्धन, सबन माने सभी को, लखत माने देखता है। यानी कवि का कहने का तात्पर्य है कि निर्धन व्यक्ति सबको देखता है, अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है तथा सभी को सहयोग देता है। दीन ही लखे न कोई। दीन ही माने निर्धन गरीब को, लखे माने देखता है, न माने नहीं, कोई माने कोई। परंतु इसके विपरीत गरीब की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है, उसकी सभी उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं। इस प्रकार जो रहीम दीनहि लखे, दीन बंधु सम होय। यानी जो रहीम दीनहि लखे, दीनहि माने गरीब को, लखे माने देखता है। यानी कभी कभी रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीब को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं, वे व्यक्ति लोग उनका सहयोग करते हैं, वे दीन बंधु सम होय। दीन बंधु मतलब भाई, अर्थात भगवान, सब माने समान, होय माने हो। अर्थात कबीर रहीम कहते हैं कि जो लोग गरीब को देखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, वे दोनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। तो इस पद्यांश में काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार में अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति हुई है। जहाँ एक अक्षर की बार बार आवृत्ति हुआ अनुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाय। बरी सराय रखीम लखी, पथिक आप फिर जाय, पथिक आप फिरी जाय। इस पद्यांश में कवि रहीम ने
ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता का वर्णन किया है। देखिए, प्रीतम छवि नयननि बसी। कवि प्रीतम माने परमात्मा, छवि माने चेहरा, नयननि माने आंखों में, बसी माने बस गया है। कवि रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है। पर छवि कहाँ समाये, पर माने परंतु, छवि माने दृष्टि, कहाँ इसका समाय में समा सकती है। फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं, अर्थात मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है। उसके सवारे के कारण मेरे नेत्रों में किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं है। किस प्रकार, जिस प्रकार भरी सराय रहीम लखी। सराय माने गाड़ी, वाहन, रहीम माने रहीम, लखी माने देखकर, भरी माने भरी हुई। कि कभी रहीम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार यदि कोई सवारी गाड़ी यात्रियों से भरी रहे तो पथिक आप फिर जाए। पथिक माने राहगीर, आप मिस अपने आप, फिर माने दोबारा जाए मिस चलने लगता है। यानी यदि कोई गाड़ी यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र कहीं दूसरे ओर चला जाता है। इसमें काव्य का सौंदर्य में अलंकार में दृष्टांत अलंकार प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर राजुरे जुरे गाट परी जाए। इस पद्यांश में कवि रहीम ने बताया कि प्रेम के संबंधों को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। इस प्रकार देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, ये कबीर रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को, अर्थात जिस व्यक्ति का किसी से प्रेम रूपी संबंध हो तो वो एक धागे के सवार होता है। मत तोरे चटका है, उस प्रेम रूपी धागे को, प्रेम रूपी संबंध को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। एक बार टूट जाने से वह दोबारा जुड़ता नहीं है। जुड़े गांठ पर जाए, जुड़े मिस जुड़ता है, गांठ मिस गांठ पर जाए मिस पड़ जाती। यदि वह दोबारा धागा जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए ठीक उसी प्रकार हमें प्रेम संबंध एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना कठिन होता है। उसको जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार पड़ जाती है और पहले जैसे बात नहीं रहती, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी याद आती है कि एक समय था जब इस मित्र ने दुर्व्यवहार किया था। इसलिए प्रेम संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। काव्यगत सौंदर्य में अलंकार में आरूपक अलंकार प्रयोग किया गया है। काव्यगत सौंदर्य की विशेष वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका दोहा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए, यदि कहीं त्रुटि आए तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।